नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत मैं आपको एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जिद। कहानी अपने समाज के मनोविज्ञान पर आधारित है। आशा आपको अच्छी लगी। जब मैं ससुराल ब्याह रचाकर पहुँची तो घर में इन्हीं गिने लोग ही थे। सास ससुर, जेठ जेठानी, उनकी 2 बेटियां और मेरे पति परेश। सामान्य मध्यम वर्ग परिवार। पैसा अधिक नहीं था पर जीवन मूल्य अधिक थी। मैं जब घर में नई नई पहुंची तो मेरे साथ सभी का व्यवहार बहुत अच्छा था। जेठानी की दोनों बच्चियां मुझे चाची चाची कहती हुई मेरे चारों ओर घूम रही थी। मेरे जेठ और पति दोनों ही विश्वविद्यालय में लिपिक थे और ससुर सेवानिवृत्त शिक्षक। 4-5 परिवारजनों का सामान्य सुविधा संपन्न घर, परंतु आपस में सबके बीच में बहुत स्नेह। मुझे शुरू में बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे लगा मेरी सासू माँ को मेरी जेठानी के प्रति अधिक विश्वास और स्नेह है। घर में सारी अधिकांश निर्णय भाभी जी अर्थात जेठानी ही करती थी। सासू माँ ने अपने अधिकार भी उन्हें दे रखे थे। मेरे पति भाभी को बहुत सम्मान देते थे और मुझसे भी यही अपेक्षा करते थे, पर मेरा नारी अहम उनके इस व्यवहार से कितना चोट खा रहा है यह ध्यान परेश को नहीं था। मेरी जेठानी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह मेरा भी ख्याल रखती थी, पर घर के सभी सदस्यों का उन पर जो अधिक विश्वास था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कुछ भी कहने या व्यक्त करने से बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा यह मैं भली प्रकार समझ चुकी थी, पर मन में मैं असंतुष्टि थी और उस ज्वाला में जल रही थी। परेश का सीधा सच्चा स्नेही स्वभाव मुझे बहुत भाता था। वही मेरे जीवन का संतुलन बनाए। कुछ दिनों बाद मेरे घर में नए मेहमान के आने की आहट हुई। सासू माँ और जेठानी ने मेरा काफ़ी ध्यान रखा और मैं एक सुखद प्रतीक्षा में रत हो गई। जैसे ही सही समय आया और मैं एक नन्हे मुन्ने से गोलू बच्चे की माँ बन गई। मेरा गोलू परिवार का पहला पुत्र संतान था और एक प्रकार से परिवार का पहला वारिस भी। सभी बहुत खुश थे। अनु जेठानी की बेटियां गोलू के आसपास घूमती रहती और बहुत ध्यान रखती। परिवार के सभी सदस्य गोलू को बहुत प्यार करते थे। मेरे मन में गोलू के प्रति स्नेह तो था ही, परंतु पुत्रवती होने का अभिमान मेरे मन में अधिक घर कर रहा था। यद्यपि गंभीरता से सोचो तो पुत्र या पुत्री होना किसी के वश में नहीं होता, परंतु मुझे तो शायद अपना सिक्का जमाने का मुहरा चाहिए था और इसके लिए मैंने गोलू का प्रयोग किया। अनु जब गोलू के साथ खेलने आती तो मैं जानबूझकर गोलू को दूर रखती। सासू माँ के मस्तिष्क में ही ये मैं धीरे धीरे बात डाल रही थी कि मैंने इस परिवार को वारिस दिया है। गोलू के 3 वर्ष के होते ही मैं फिर गर्भवती हुई और सौभाग्य से फिर से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब तो मेरे घमंड का ठिकाना ही नहीं था। मैं बात बात पर पुत्रवती होने की श्रेष्ठता का बयान करती। मेरी जेठानी बहुत समझदार थी। वे ऐसी बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, परंतु मेरा तो उद्देश्य ही उनके अहम को चोट पहुंचाना था। पति परेश ने भी मुझे समझाने का प्रयास किया। सासू माँ ने भी प्रेम से समझाया, पर मेरे जैसी गरूर व्यक्त करने वाली कहाँ ऐसे मानने वाली थी। कभी मैं कहती लड़कियों का क्या है, धन समेट कर चले जाएंगी। कभी कहती दीदी मुझे तो बहुत दया आती है आप पर, बुढ़ापे में कौन पानी देगा। सासू माँ से कहती
वंश तो आपका मेरे बेटे ही चलाएंगे। चिड़ियों का क्या है, वो तो फुर उड़ जाएंगी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, मेरा अभिमान बढ़ रहा था। इसी बीच मेरे पति का प्रमोशन हो गया। अब तो मेरे अभिमान को और भी पर लग गए। मैंने अलग फ्लैट में रहने की जिद की तो परेश ने बिना इच्छा के मेरी जिद को स्वीकार कर लिया। मैंने पूरी धृष्टता के साथ यह घोषणा कर दी कि हम दोनों नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। घर में सन्नाटा सा छा गया। सभी बहुत दुखी हुए, पर मुझे कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग सामान भेजकर जाने लगे तो अम्मा की सिसकियाँ बंध रही थीं। जेठानी जी भी बहुत रो रही थीं, पर मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा। मुझे लगता मैं कब नए घर में पहुंचूं और नए सिरे से अपना जीवन प्रारंभ करूं। खैर हम चले गए। परेश का चेहरा उदासी में डूबा था, पर करते भी क्या, जिद्दों के समक्ष समझदारियां विवश सी ही हो जाती हैं। नए घर में मुझे कई नई मित्र सहेलियां मिल गईं, जिनसे मिलकर मैंने किटी पार्टी और अन्य मनोरंजन के साधन तलाश लिए। परेश को अनदेखा कर मैंने अपने सारे अपूर्ण सपनों को पूरा करना शुरू किया। 4 किटी पार्टी के आनंद में लिप्त मैं बेटों की शारीरिक ज़रूरतें तो पूरी कर रही थी, पर उनके गले से प्यार से लिपटकर उनके मन की उलझनों को सुलझाने की मुझे न रुचि थी और न मैं इसकी ज़रूरत समझती थी। परेश ने कभी प्रेम से, कभी क्रोध से मुझे समझाने की कोशिश की, परंतु परेश की मिडिल क्लास मानसिकता मानकर उनकी बात पर मैंने कभी गौर नहीं किया। बेटों का देर रात पार्टी से वापस आना शुरू हुआ तो मुझे चिंता हुई। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शराब के नशे में लिप्त मेरे दोनों युवा बेटे दिशाहीन हो चुके थे। परेश से बात की तो वो पहले से ही क्षुब्ध और दुखी थे। मुझ पर ही बरस पड़े। मैं स्वयं ही ग्लानि से भरी हुई थी। मेरे बेटे न नौकरी लायक थे, न व्यापार योग और न विवाह योग। न उन्हें मम्मी से प्रेम था, न पापा से। वे तात्कालिक सुख की तलाश में भटके हुए थे। दूसरी ओर जेठानी की दोनों बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सेवारत थीं और सुयोग्य जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत कर रही थीं। अम्मा तो अब तक नहीं थी, पर उनके संस्कार उस घर में जीवित थे। जेठ जेठानी सुखद शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहे थे। मैं अपने व्याकुल मन को कैसे समझाती। मैंने तो स्वयं ही अपनी अतृप्त इच्छाओं के बदले अपने घर को नर्क बना लिया था। पृथक्करण का मेरा स्वभाव, बेटों के विकास क्रम में मैंने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। इस प्रमुख समय की मैंने अवहेलना की थी। इस कारण मेरा पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया था। मैं सोच रही थी, मुझे पुत्रवती होने का अहंकार बहुत था, परंतु उनके निरंतर विकास क्रम के समय मैं कितनी स्वार्थपरता में लिप्त हो गई, वो भी इतनी कि मुझे समय ही नहीं था। संतान बेटा हो या बेटी, उसकी व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग कर सदमार्ग पर ना चलाने की जो भूल मैं कर चुकी थी, वो अपूर्णनीय क्षति थी। सच, ना मैं अच्छी पत्नी बन सकी, ना मैं अच्छी माँ। मैं अक्षम अपराधिनी थी। लेकिन जब तक मैं जागी, रात्रि इतनी गहरा चुकी थी। अब मैं निरुपाय थी और निसहाय। धन्यवाद।